एक छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आया हुआ है, डिफरेंस भी कई बार पूछ लेता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं, अलग अलग पॉइंट के आधार पर हम इनको समझते हैं कि इसमें ऑनरशिप यानी मालिकाना जो हक है वो कैसा होता है कि इसमें पूरी तरीके से जो खरीदार होता है उसका मालिक होता है, चाहे ज़मीन भी और बिल्डिंग भी, स्ट्रक्चर भी, चाहे जो मन चाहे वो कर सकता है। उसका मालिक होने के बाद मान लीजिए कोई बिल्डर है और वो बिल्डर पहले क्या है कि उसने किसान से ज़मीन खरीदी थी, ठीक है। तो उस बिल्डर ने ज़मीन खरीद करके उस पर घर बनवाया और उसको यदि वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रूप में बेचता है तो जो सामने वाला कस्टमर है उसको वो आपका बिल्डिंग यानी अपार्टमेंट जो भी बना हुआ है वो और साथ में उसकी ज़मीन फ्री होल्ड उसकी पूरी तरीके से वो मालिक हो जाता है। और जबकि लीज होल्ड यानी एक प्रकार से किराया समझ सकते हैं आप कि जो लेसर है, लेसर कौन होता है, LESSOR, ठीक है। लेसर होता है जो कि दिया हुआ है, बेचने वाला, ठीक है। तो जो यहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो बेचने वाला है, मान लीजिए कोई सरकार है, जैसे आप नगर निगम क्षेत्र में या बहुत जगहों पर ऐसे देखते होंगे, वहाँ पर प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट बेचती है वो ज़्यादातर लीज होल्ड के रूप में बेचती हैं। जैसे अपने सिटी हम बैठन की ही बात करें तो नगर निगम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनवा रखे हैं, तो वो सब जो है वो लीज होल्ड पे मिलता है ज़्यादातर केस में। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑनर जो ज़मीन जो लैंड की जो ऑनर रहता है वो खुद ही, मतलब म्यूनिसिपैलिटी अगर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो भी है, तो वो खुद ही लैंड के ऑनर रहेंगे। लेकिन सिर्फ जो सामने वाला लेने वाला जो है ना वो लीजी बोलते हैं या तो फिर लीज होल्डर, वो कुछ समय के लिए उसे दे दिया गया रहता है, ठीक है। यूजुअली या तो 30 साल के लिए होता है या 99 साल के लिए या 999 साल के लिए होता है। तो यदि हम राइट्स की बात करें, अधिकार की बात करें, तो यदि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसके सभी प्रकार के अधिकार हैं। जैसे उसे वो किस तरीके से यूज करना चाहता है, किसी दूसरे को बेचना चाहता है तो भी बेच सकता है, उसकी आने वाली पीढ़ी उसकी अधिकार होगी, उत्तराधिकार होगी। उसे मॉर्टेज यानी कि यदि कहीं गिरवी रखना चाहता है तो वो गिरवी रख सकता है, रेंट पे दे सकता है, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब खुद का मालिकाना हक है, चाहे आप जो करें। लेकिन लीज होल्ड में इसमें भी क्या क्या अधिकार देना है, वो जो लीज पेपर रहता है उस पर बना हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या क्या इसमें क्या क्या ऑपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी अधिकार रहते हैं वो सब लिमिटेड समय के लिए रहते हैं। हो सकता है उस पर कोई आप ऐसा भी लिखा हुआ हो उसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है उस पर सब शर्तें लिखी हुई रहती हैं कि आप आगामी 30 साल के लिए इसे सिर्फ इस पर्पज़ के लिए उपयोग करेंगे, या फिर आप किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आपको हो सकता है कि जो लेसर है यानी जो देने वाली पार्टी है वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि आपको लोन या मॉर्टेज यानी कि लोन चाहिए या फिर गिरवी रखना है तो आप इसे आसानी से रख सकते हैं, कोई भी बैंक लोन दे देगा। लेकिन अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिए हुए हैं तो आपको इस केस में आप इतना इजी नहीं होता है, कोई भी बैंक देने इतना इजी नहीं देगा जितना इजी इस केस में देगा। और यदि 30 साल वाले पे आप रेंट लिए, लीज होल्ड आपकी प्रॉपर्टी है 30 साल की या फिर 30 साल से कम की, तो उस पर तो कोई देगा ही नहीं। तो और इसमें जैसे जैसे समय कम होगा, मान लीजिए इनिशियली आप 99 ईयर के लिए आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, तो आप जो है हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बैंक लोन दे दे, लेकिन आफ्टर 60 ईयर 70 ईयर जब 20-30 साल बचा रहेगा तो फिर कोई नहीं देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनुअल चार्ज, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स हमें देना पड़ता है। नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स लेती है ताकि वहाँ का जो सिटी है उसका मेंटेनेंस हो सके अच्छे से, कचरा वगैरह जो है आपका नाली सड़क निर्माण अच्छी कंडीशन में, पार्क वगैरह सब कुछ रखे जा सके, उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें जो है लीज रेंट या फिर ग्राउंड रेंट जो होता है वो देना रहता है। नेक्स्ट है कॉस्ट, तो ये जाहिर सी बात है इसमें जब सारी चीज़ें मिल रही हैं तो ज़्यादा महंगा होगा, यूजुअली मोर एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा होता है। और जो ये होता है ये चीपर हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे ले रहे हैं तो हो सकता है वो सस्ती मिल जाए, लेकिन आफ्टर 99 ईयर, मान लीजिए 99 साल के बाद या 999 साल के बाद, जितने भी साल का एग्रीमेंट हुआ है, आप अभी लिए हैं
और आप हो सकता है कि आप एक्सपायर हो जाएं या आने वाले समय में आप न रहें, तो आपके जो बच्चे होंगे या आपकी जो पीढ़ी होगी उन्हें इसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अभी मान लीजिए आप जितना भी है 10,000 20,000 जितने में भी करवाए हुए हैं अभी तो हो जाएगा सस्ता, लेकिन जब हमारा रिन्यूअल का टाइम आएगा तब तक में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई रहेगी, और उस समय हमारा जो अभी 10,000 में हुआ था वो हो सकता है आने वाले समय में 99 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा में हो। ठीक है, तो हमारा रिन्यूअल इसका ज़्यादा महंगा पड़ता है, स्टार्टिंग कॉस्ट इसमें थोड़ा लो है। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन यानी कि वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो है इसमें बाद में वैल्यूएशन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। समय के साथ हमारी ज़मीन भी महंगी होगी, बिल्डिंग हो सकता है कि सस्ती हो, पर मतलब जब डिप्रेसिएशन होने लगेगा तो फिर भी हमारा जो है इसमें वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा होने की चांस है, अच्छा होने की चांस है। लेकिन इसमें जो है समय के साथ साथ अप्रिसिएशन आपका वैल्यूएशन कम होता जाएगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड समय के लिए, तो अनलिमिटेड समय के लिए है ना, जब तक आप हमेशा के लिए आपका है, मतलब ठीक है, अनलिमिटेड हमेशा आपके लिए है, आपका ही है। आप यदि नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों का होगा, आपके बच्चों भी नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों का होगा। ठीक है, तो ये पीढ़ी पीढ़ी चलता रहेगा। तो इसमें जो है समय के साथ निश्चित है कि वैल्यूएशन बढ़ना ही बढ़ना है और इसमें वैल्यूएशन कम होगा। नेक्स्ट हम यदि फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करें कि भविष्य में क्या है, कैसा इनका स्कोप है, तो इसमें बेटर क्लियरिटी है। ये आपका है हमेशा तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसमें अनसर्टेन है आगे क्या होगा, कितना महंगा हो जाएगा, फिर हो सकता है कि फिर से उसका लीज होल्ड का जो प्रॉपर्टी है उसे फिर से सेल किया जाए, तो उस केस में जो है अनसर्टेन है। इसमें क्लियर है, सब कुछ आपका है, अच्छा है। तो आप इन दोनों को अब उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, और कई बार ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। आप पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कई बार आया हुआ है। तो बस इतना ही, थैंक यू।